का आपके अपने YouTube चैनल यूपीएससी इन्फो 24 में स्वागत है। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है ये पीजीटी नागरिक शास्त्र का भाग 77 है। तो अगर आप टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड और जीआईसी की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। दोस्तों, क्वेश्चन करने से पहले कुछ हम महत्वपूर्ण कथनों को जान लेते हैं और देख लेते हैं यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। तो कथन है दोस्तों, शिक्षा का उद्देश्य मनुष्य की आत्मा को प्रकाश उन्मुख करना है। शिक्षा का उद्देश्य मनुष्य की आत्मा को प्रकाश उन्मुख करना है। तो यह कथन है प्लेटो का। वास्तव में सभी जितने भी कथन दिए गए हैं सभी क्या है, प्लेटो का। तो प्लेटो जी क्या क्या कहते हैं, क्या उनका कथन है, ये देख लेते हैं। आगे कहते हैं, राज्य ओक या चट्टान से नहीं बल्कि उसमें निवास करने वाले व्यक्तियों के चरित्र से उत्पन्न होता है। प्लेटो कहते हैं कि राज्य ओक या चट्टान से नहीं बल्कि उसमें निवास करने वाले व्यक्तियों के चरित्र से उत्पन्न होता है, ऐसा प्लेटो कहते हैं। अगला उनका कथन है कि आत्मा के लिए संगीत और शरीर के लिए व्यायाम आवश्यक है। आत्मा के लिए संगीत और शरीर के लिए व्यायाम आवश्यक है, यह कथन है प्लेटो का। शिक्षा मानसिक व्याधि को दूर करने की मानसिक उपचार है। शिक्षा मानसिक व्याधि को दूर करने का मानसिक उपचार है, यह भी प्लेटो का कथन है। आगे देखते हैं, जब तक दार्शनिक राजा नहीं बनेंगे, राज्य या राजकुमार इस विश्व में दार्शनिक शक्ति तथा भावना से ओतप्रोत न होंगे, राज्य अपनी बुराइयों से मुक्त नहीं पा सकेंगे। प्लेटो का कथन है कि जब तक दार्शनिक राजा नहीं बनेंगे या राज्य तथा राजकुमार इस विश्व में दर्शन शक्ति तथा भावना से ओतप्रोत नहीं होंगे, राज्य अपनी बुराइयों से मुक्ति नहीं पा सकेगा। या तो दार्शनिक राजा बने या राजकुमार जो हैं वह क्या हो, दार्शनिक शक्ति और भावना से ओतप्रोत हों। जब होंगे तभी राज्य अपनी बुराइयों से मुक्ति पा सकेगा, ऐसा उनका कथन है। अगर नहीं हो पाएंगे तो राज्य अपनी बुराइयों से मुक्ति नहीं पा सकेगा, यह प्लेटो ने कहा है। आगे देखते हैं अरस्तु के कथन को। राजनीतिक शास्त्र सर्वोत्तम विज्ञान है, यह कथन किसका है, अरस्तु का है। राजनीतिक शास्त्र सर्वोत्तम विज्ञान है, यह कथन है अरस्तु का। राज्य व्यक्ति का पूर्वगामी है। राज्य व्यक्ति का पूर्वगामी है, यह भी अरस्तु का कथन है। परिवार नागरिक गुणों की प्रथम पाठशाला है। परिवार नागरिक गुणों की प्रथम पाठशाला है, यह कथन किसका है, तो अरस्तु का है। अरस्तु महोदय आगे कहते हैं, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। ये तो सबको मालूम होगा कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। ये किसने कहा है, तो इसको अरस्तु ने कहा है। आगे देखते हैं, विधि सब प्रकार के दोषों से मुक्त विवेक है। विधि सब प्रकार के दोषों से मुक्त विवेक है, यह भी अरस्तु का कथन है। समाज के बाहर रहने वाला व्यक्ति या तो देवता है या पशु है। किसका कथन है, तो आंसर हो जाएगा अरस्तु का। समाज के बाहर रहने वाला व्यक्ति या तो दोस्त पशु है या तो देवता है, ये कथन है अरस्तु का। दोस्तों, हमारा यही प्रयास है कि आपको अच्छे कंटेंट दिए जाएं। अगर आप हमारे चैनल पे हैं फ्रेंड्स तो आप अच्छे जगह हैं, आपको अच्छे कंटेंट दिए जाएंगे, ये आप विश्वास करिए। भले वीडियो एक दिन लेट हो जा रही है, उसके लिए सॉरी, कल वीडियो नहीं बना पाए थे। तो ऐसा हमारा प्रयास रहता है कि डेली रात को 8 से 9 के बीच में आपको एक वीडियो ज़रूर मिल जाए, और जब छुट्टी मिलती है तब आपको सुबह भी वीडियो मिल जाती है। तो यही प्रयास रहेगा कि आपको अधिकतम वीडियो प्रोवाइड किया जाए, जिससे कि आपका प्रैक्टिस हो सके। और प्रैक्टिस, बिना प्रैक्टिस और क्वेश्चन पेपर किए आप परीक्षा नहीं निकाल सकते, ये मान कर चलिए। तो आप चैनल पे बने रहिए दोस्तों। इस पे आप जितना भी देखेंगे वीडियो बहुत ज़्यादा कराया गया है। आप कंटेंट को, सभी वीडियो को आप जाकर देख लीजिए प्लेलिस्ट से।
या हमारे टेलीग्राम जो चैनल है, टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। उस पे हम जो हाथ से लिखे नोट्स हैं उसको भी उस पे हम लिख रहे हैं। जो हाथ से हम पढ़ते हैं और इसके बाद जो नोट्स बनाते हैं उसको हम फ़ोटो खींचकर उसी तरह हम पीडीएफ के तौर पे उस पे डाल दे रहे हैं। आप वहाँ से चाहें तो अपना नोट्स भी तैयार कर सकते हैं। तो उसमें हिस्ट्री या पॉलिटी का जो लिखते हैं उसमें डाल देते हैं। तो आप वहाँ जुड़ सकते हैं। इसी नाम से बनाया गया है टेलीग्राम चैनल, उसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। आगे अब क्वेश्चन पे आते हैं। समानता स्वतंत्रता की तरह एक ही चीज नहीं है। समानता स्वतंत्रता की तरह एक चीज नहीं है। मैं लॉर्ड एक्टन के इस कथन से सहमत नहीं हूँ कि समानता की उत्कृष्ट अभिलाषा के कारण स्वतंत्रता की आशा ही व्यर्थ हो गई। यह कथन किसका है? तो ऑप्शन 1 है मैजनी का, ऑप्शन 2 है लास्की, ऑप्शन 3 है वाल्टेयर, ऑप्शन 4 है लॉर्ड मिल्टन का। तो आंसर जो हो जाएगा दोस्तों लास्की हो जाएगा। लास्की महोदय का एक कथन है, इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। व्याख्या देख लेते हैं। लास्की के अनुसार स्वतंत्रता समानता की तरह एक चीज नहीं है। स्वतंत्रता समानता की तरह एक चीज नहीं है। मैं लॉर्ड एक्टन के इस कथन से सहमत नहीं हूँ कि समानता की उत्कृष्ट अभिलाषा के कारण स्वतंत्रता की आशा ही व्यर्थ हो गई है। यह कथन किसका है? तो लास्की का है। आगे देखिए 42 नंबर क्वेश्चन। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन दक्षेस में कितने देश हैं? ऑप्शन 1 है 8, 2 है 7, 3 है 9 और 4 है 6। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों 8। व्याख्या देखते हैं। दक्षेस या सार्क 8 देशों का आर्थिक और राजनीतिक संगठन है। इसकी स्थापना 8 दिसंबर 1985 को हुई थी। इसके सदस्य देश भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका तथा मालदीव हैं। आगे देखिए 43 नंबर क्वेश्चन। लेनिन के मार्क्सवाद मार्क्स के सिद्धांत की दृढ़तम एवं कट्टरतम स्वीकृति होने के साथ परिस्थितियों के अनुसार इन सिद्धांतों की स्वतंत्रतम बदलती हुई व्यवस्था है। यह कथन किसका है? क्वेश्चन है फ्रेंड, लेनिन का मार्क्सवाद मार्क्स के सिद्धांत की दृढ़तम एवं कट्टरतम स्वीकृति होने के साथ परिस्थितियों के अनुसार इन सिद्धांतों की स्वतंत्रतम बदलती हुई व्यवस्था है। तो ऑप्शन 1 देखिए किसका ये कथन है? प्रोफेसर लास्की का, जॉर्ज एच सेवाइन का, कोकर का, कैटलिन का। तो आंसर जो हो जाएगा दोस्त वो बी सही हो जाएगा, दूसरा जॉर्ज एच सेवाइन का। ये कथन किसका है? तो जॉर्ज एच सेवाइन का। व्याख्या देख लेते हैं। जॉर्ज एच सेवाइन ने कहा है, लेनिन का मार्क्सवाद मार्क्स के सिद्धांत की दृढ़तम एवं कट्टरतम स्वीकृति होने के साथ परिस्थितियों के अनुसार इन सिद्धांतों की स्वतंत्रतम बदलती हुई व्यवस्था है। लेनिन के अनुसार क्रांति के लिए पूंजीवाद का चरम विकास होने के बजाय शोषण तंत्र का कमजोर होना आवश्यक है। आगे देखिए 44 नंबर क्वेश्चन। जेरी मेंडरिंग की प्रथा किस देश में प्रचलित थी? जेरी मेंडरिंग की प्रथा किस देश में प्रचलित थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंग्लैंड, फ्रांस, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों 4 संयुक्त राज्य अमेरिका। व्याख्या देखते हैं। जेरी मेंडरिंग की प्रथा अमेरिका में प्रचलित है। जेरी मेंडरिंग की प्रथा कहाँ प्रचलित है? तो अमेरिका में प्रचलित है। इसका संबंध प्रतिनिधि सभा के गठन से है। प्रतिनिधि सभा के सदस्य एक सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र से चुने जाते हैं तथा चुनाव क्षेत्र का निर्धारण राज्य विधानमंडल द्वारा किया जाता है। इस प्रथा का नाम एल्ब्रिज जेरी के नाम से जेरी मेंडरिंग रखा गया है। तो किसके नाम पर इस प्रथा को रखा गया है? तो वो रखा गया है एल्ब्रिज जेरी के नाम पर जेरी मेंडरिंग रखा गया है।
आगे देखिए 45 नंबर क्वेश्चन, सर आइजन जेनिक्स द्वारा लिखित पुस्तक कौन नहीं है? सर आइवर आइवर जेनिक्स द्वारा लिखित पुस्तक कौन सी नहीं है, ये बताना है। ऑप्शन एक है सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, दूसरा है दी लॉ एंड दी कॉन्स्टिट्यूशन, 3 है मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन, 4 है कैबिनेट गवर्नमेंट। तो आंसर जो हो जाएगा दोस्तों मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन। जो मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन है वो सर आइवर जेनिक्स की पुस्तक नहीं है, बाकी के जो 3 है वो उन्हीं की पुस्तक है। व्याख्या देख लेते हैं। सर आइवर जेनिक्स एक ब्रिटिश वकील और अकादमिक थे। जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें भारत के संविधान के मसौदा समिति के लिए चुना था, किंतु महात्मा गांधी ने V.R. अम्बेडकर को चुना। आइवर जेनिक्स द्वारा लिखी गई पुस्तकें में कैबिनेट गवर्नमेंट है, द लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन है, और तीसरी है सम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। तो ये पुस्तकें हैं उनकी, ये लिख लेंगे, नोट्स बना लेंगे। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय राजनीतिक विचारकों ने राज्य के कितने अंग बताए हैं? प्राचीन भारतीय राजनीतिक विचारकों ने राज्य के कितने अंग बताए हैं? ऑप्शन एक है 4, ऑप्शन 2 है 6, ऑप्शन 3 है 7, ऑप्शन 4 है 5। तो आंसर जो हो जाएगा दोस्तों 3 हो जाएगा। 7 अंग बताए हैं जो प्राचीन, जैसे आपके जो अंग बताए हैं, जैसे अर्थशास्त्र में कौटिल्य ने वर्णन किया है, मनु ने भी वर्णन किया है, तो ये 7 अंग बताए हैं। आगे देखिए व्याख्या, प्राचीन भारतीय राजनीतिक विचारकों ने राज्य के 7 अंग बताए हैं जो इस प्रकार है: स्वामी, अमात्य, दुर्ग, जनपद, दंड, कोष, मित्र। इनको आप याद रखेंगे, ये पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन नहीं। आगे देखिए 47 नंबर क्वेश्चन, राज्य की उत्पत्ति का दैविक सिद्धांत नहीं माना जाता है। राज्य की उत्पत्ति का दैविक सिद्धांत नहीं माना जाता है। ऑप्शन एक है राज्य राजा लोग पृथ्वी पर जीवित प्रतिमा हैं। राजा लोग पृथ्वी पर जीवित प्रतिमा है। राजा ईश्वर के प्रतिनिधि होने के नाते केवल उसी के प्रति उत्तरदायी हैं, ये कथन है। आगे तीसरा, राज्य सरकार और वास्तव में सभी संस्थाएं मानवीय चेतना की परिणाम है और वे प्रतीक जो है कृति जो मानव के नैतिक उद्देश्यों को समझने के फलस्वरूप उत्पन्न हुई है। 4 है राजा के प्रति विद्रोह, जैसे राजा के प्रति विद्रोह की भावना ही ईश्वर के प्रति विद्रोह है और ऐसा जो करेगा उसे मृत्युदंड मिलेगा, ऐसा है। तो ये सब जो 3 है, एक ए और ए, ये तीनों क्या है, राज्य की दैविक उत्पत्ति के सिद्धांत को मानते हैं। ये तीनों कथन जो है राज्य के दैविक उत्पत्ति के सिद्धांत से संबंधित है। और जो एक तीसरा नंबर है ये आधुनिक सिद्धांत से संबंधित है, इसलिए कथन 3 सही हो जाएगा। हमसे पूछा है कौन संबंधित नहीं है, तो कौन नहीं मानता है, तो तीसरा हो जाएगा आंसर। व्याख्या देख लेते हैं। राज्य की उत्पत्ति का दैविक सिद्धांत के अनुसार राज्य की उत्पत्ति ईश्वर के द्वारा हुई है। ईश्वर द्वारा राजा को राज्य संचालित करने के लिए भेजा गया है, इसलिए प्रजा राजा का विरोध न करे। राजा पृथ्वी लोक पर जीवित प्रतिमा है, अतः राजा के प्रति विद्रोह ईश्वर के प्रति विद्रोह माना जाएगा। जो कथन 3 है आधुनिक राज्य का सिद्धांत है। जो कथन 3 है वो क्या है, आधुनिक राज्य का सिद्धांत है। आगे देखिए 48 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर दक्षिण संवाद का तात्पर्य नहीं है? निम्नलिखित में से कौन उत्तर दक्षिण संवाद का तात्पर्य नहीं है? ऑप्शन एक है नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की स्थापना का स्वयं देखना, दूसरा है अमीर और गरीब देशों के बीच संवाद स्थापित करने का प्रयास, तीसरा है उत्तर से तात्पर्य विकसित देश और दक्षिण से तात्पर्य विकासशील तीसरी दुनिया के देश से है, और चौथा है विश्व व्यापार संगठन की स्थापना करना।
तो आंसर आपको दिख गया होगा, 4 हो जाएगा आंसर। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना करना, ये उत्तर दक्षिण संवाद का तात्पर्य नहीं है, बाकी के तीनों उसी के तात्पर्य हैं। व्याख्या देख लेते हैं। उत्तर दक्षिण संवाद से तात्पर्य विकसित उत्तरी देश तथा विकासशील, जिसे दक्षिणी देश कहते हैं, राष्ट्रों से है, जो परस्पर संवाद का एक प्रयास है। इस सम्मेलन का श्रेय डॉक्टर हेनरी किसिंजर को जाता है। इस संवाद में विकसित देशों ने दक्षिण के निर्धन देशों के साथ कुछ सहायता कार्यक्रमों की घोषणा की, जिसमें गरीब देशों को बढ़ता तेल घाटा तथा मूल्य स्थिरता के लिए विशेष कोष के गठन को स्वीकृति दी गई। आगे देखिए 49 नंबर क्वेश्चन। संथानम समिति की रिपोर्ट के आधार पर केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना कब की गई? संथानम समिति की रिपोर्ट के आधार पर केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना कब की गई? ऑप्शन 1 है मार्च 1964 में, फरवरी 1964 में, जुलाई 1963 में, मई 1965 में। तो कौन सा आंसर हो जाएगा? संथानम समिति की रिपोर्ट के आधार पर केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना कब की गई थी? केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों 1 हो जाएगा, मार्च 1964 को, मार्च 1964, ये याद रखेंगे। व्याख्या देख लेते हैं। केंद्रीय सतर्कता आयोग केंद्र सरकार द्वारा भ्रष्टाचार को रोकने के लिए गठित की गई प्रमुख संस्था है। इसका गठन संथानम समिति की सिफारिश पर एक प्रस्ताव पारित करके मार्च 1964 में किया गया। वर्ष 2003 में संसद द्वारा अधिनियम पारित कर इसे संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। आगे देखिए 50 नंबर क्वेश्चन। उत्तर व्यवहारवाद का आधारभूत लक्षण नहीं है। उत्तर व्यवहारवाद का आधारभूत लक्षण नहीं है। प्रविधि से पूर्वसार, सामाजिक परिवर्तन पर बल, कर्मनिष्ठ विज्ञान, सामाजिक रूढ़िवादिता का विचार। तो आंसर जो हो जाएगा दोस्तों 4 हो जाएगा, सामाजिक रूढ़िवादिता का विचार। तो फ्रेंड्स व्याख्या देखते हैं। उत्तर व्यवहारवाद के जनक डेविड स्टर्न हैं। व्यवहारवाद की रूढ़िवादिता, जड़ता तथा दिशाहीनता के कारण वर्ष 1969 में इस क्रांति की घोषणा की गई। इसके लक्षणों में प्रविधि से पूर्व सार, सामाजिक परिवर्तनों पर बल तथा कर्मनिष्ठ विज्ञान शामिल है। अतः कथन 4 आधारभूत लक्षण से भिन्न है। तो फ्रेंड्स ये वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो दोस्त 1%, जिसे कहते हैं 1% भी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। और चैनल पे दोस्त नए हैं तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर अपने लक्ष्य के और करीब हो जाएंगे। दोस्तों हमारा प्रयास है कि जैसे ही पेपर आए उससे पहले आप कम से कम 10-20 हज़ार क्वेश्चन कर लें। जितना ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट कर लेंगे, क्वेश्चन कहाँ से आएगा, कहीं से आएगा तो क्वेश्चन ही तो पूछा जाएगा। ऐसा तो है नहीं कि कोई और है। और आप पीजीटी टीजीटी का देखते होंगे या एलटी ग्रेड का किसी का भी क्वेश्चन उठा कर देखिए, तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है जैसा हम प्रैक्टिस सेट में आप लोगों को करा रहे हैं। प्रयास हमारा यही है कि जो सिलेबस है, सिलेबस को ध्यान में रखते हुए, पिछले क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए वही सब क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट कहीं से कलेक्ट कर आप लोगों के लाया जाए, जो आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद हो। यही हमारा प्रयास है। इधर उधर बिना सिलेबस का कोई नहीं लाते हैं। कुछ क्वेश्चन देखते हैं जो परीक्षा में सिलेबस से बाहर है, उनको भी पूछा जाता है, उनको भी लाया जाता है। ये हमारा पूरा प्रयास है कि आप लोग को अच्छे से अच्छे कंटेंट दिए जाएँ। तो इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग हमारा इसी प्रकार सहायता कर सकते हैं, लाइक और सब्सक्राइब कर आप शेयर भी कर सकते हैं। आप शेयर करिए, थोड़ा-सा हमको भी मोटिवेशन मिले। कभी-कभी हम भी चाहते हैं कि क्या हो, हमारा वीडियो लाइक हो, शेयर हो, लोग सब्सक्राइब करें। तो ये सब सभी लोग, आप भी रहते तो आप भी चाहते। तो इसलिए आप लोगों से
रिक्वेस्ट है कि आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने में पैसे नहीं लगते हैं, बस ये है कि आप एक मोटिवेशन दे देते हैं कि आप मोटिवेट कर देते हैं हमें कि हाँ, आप कुछ कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं और आप अच्छा करिए। यही होता है, यही मैसेज है। और मैसेज कर कर जैसे ही कुछ लोग बताते हैं कि हम इतना क्वेश्चन किए, इतना सही किए, आप सही कर रहे हैं सर, तो हमको अच्छा होता है और मोटिवेट होते हैं काम करने के लिए। तो जिससे कि यही होता है, आप भी यही रहेंगे तो यही कहेंगे, हम भी यही कह रहे हैं। बस एक है कि आप लोगों से जुड़ाव दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है। आप लोगों का सपोर्ट जो मिल रहा है, बहुत अच्छा मिल रहा है। तो इसलिए जो रिस्पॉन्स आपकी तरफ से आ रहा है, इसलिए हम प्रयास करते हैं कि एक दिन भी वीडियो ना छूट जाए। कल छूट गया वीडियो बनाने में, क्योंकि कल थोड़ा-सा तबीयत खराब हो गई थी, तो नहीं बना पाए। इसलिए आज सुबह डाल रहे हैं, फिर दोबारा हम रात को 8 बजे दोबारा वीडियो डालेंगे। तो इस तरह हमारा प्रयास है कि आपको कम ना मिले, कम से कम डेली बढ़े, जो दे रहे हैं वो डेली बढ़ता जाए। ऐसा ना हो कि कम कर दे, गैपिंग कर दे, रेगुलरिटी रहेगी, इतना हम प्रयास करेंगे। अब आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप लोग भी क्या करें कि अपने आप को रेगुलर बनाकर रखें। डेली पढ़ें, 2 पेज, 3 पेज, 4 पेज डेली पढ़ें दोस्त, क्योंकि परीक्षा बहुत निकट है। एलटी ग्रेड का आने वाला है पेपर, एलटी ग्रेड का भी फार्म आने वाला है 7,000 के लमसम, और आपका जीआईसी जो प्रवक्ता होता है, वो भी आने वाला है 5,000 के लमसम। तो ये 2 आने वाले हैं, 2 फार्म आएँगे तो और चांस बढ़ जाएगा, और सब में एक ही क्वेश्चन पूछता है। किसी का सिलेबस उठाकर देखिए, टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड और जीआईसी परिवक्ता का, तो सबका सिलेबस सेम है। बस किसी में ये है कि कुछ सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कुछ में नहीं। जैसे जीआईसी परिवक्ता और एलटी ग्रेड में सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन 20 से 30 क्वेश्चन शायद रहते हैं, तो वैसे रहेंगे आपको। एलटी ग्रेड में शायद 50 रहता है, तो इस तरह आपको मिलेंगे सामान्य बैच का। लेकिन उसमें हिस्ट्री और पॉलिटी तो रहेगा ही, हर जगह हिस्ट्री पॉलिटी है, तो हिस्ट्री पॉलिटी भी है। हम इसमें जो जियोग्राफ़ी का है, जियोग्राफ़ी का भी क्वेश्चन कराए हैं, पिछले वीडियो में बहुत से क्वेश्चन कराए हैं, तो आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। करंट अफेयर भी कराए हैं, वहाँ से जाकर देख सकते हैं। मतलब आपको आपको इस यूट्यूब चैनल पे आपका ज्ञान बढ़ेगा ही, घटेगा नहीं, क्योंकि अल्लुल-जल्लुल की वीडियो डालते नहीं हैं। तो दोस्तों नमस्कार, शुभ रात्रि।